दोस्तों यदि आपके पास है सेविंग बैंक अकाउंट तो 1 मई 24 से बैंक चार्जेस में बदलाव किया गया है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम को कमाना मुश्किल है, लेकिन इनकम कमा के उसे बचाना और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हम आपसे ऐसे टिप्स शेयर करते हैं जिससे कि आप आसानी से अपने पैसे को बचा सकते हैं, टैक्स को बचा सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। दोस्तों ICICI बैंक के द्वारा सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर के लिए जो चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, IMPS चार्जेस। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ICICI बैंक ने कहा है कि यदि आप 1000 रुपीज़ का IMPS करेंगे तो उस केस में 2.5 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन चार्ज किए जाएंगे। यदि 1000 से ज़्यादा का IMPS है लेकिन 25,000 रुपीज़ तक है तो 5 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन चार्ज किए जाएंगे। और यदि 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा है लेकिन 5 लाख रुपीज़ तक है तो उस केस में 15 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन जो है वो चार्ज किए जाएंगे ICICI बैंक के सेविंग अकाउंट होल्डर से। तो जो एग्जिस्टिंग चार्जेस हैं, जो रिवाइज चार्जेस हैं 1 मई 2024 से सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए, वो आप यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग चार्जेस थे यानी कि 1 मई 24 से पहले तो 1 लाख रुपये तक यदि आपकी IMPS रहता था तो 5 रुपये ही पर ट्रांजेक्शन चार्ज किए जाते थे। लेकिन यदि अब 1000 रुपये तक आप IMPS करेंगे तो 2.5 रुपये चार्ज किए जाएंगे। और यदि पहले आपका अमाउंट 1 लाख से 2 लाख के बीच में होता था IMPS का तो 15 रुपये पर ट्रांजेक्शन चार्ज किए जाते थे। अब 1000 से लेकर 25,000 रुपये तक 5 रुपये पर ट्रांजेक्शन चार्ज किया जाएगा। पहले जो मैक्सिमम लिमिट होती थी पर ट्रांजैक्शन की 2 लाख रुपए होती थी IMPS के लिए, अब 5 लाख रुपया की गई है। तो यदि अब 25,000 से 5 लाख के बीच में IMPS होगा तो 15 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज किया जाएगा। दोस्तों ICICI बैंक के द्वारा जो डेबिट कार्ड के लिए चार्ज लिए जाते थे आपसे एनुअल, उसके लिए भी इंक्रीज़ किया गया है लिमिट में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहले 150 रुपीज़ पर एनम यानी कि 1 साल में आपसे चार्ज किए जाते थे। और यदि आपकी ग्रामीण लोकेशन होती थी तो 99 रुपीज़ पर एनम जो है चार्ज किए जाते थे। लेकिन अब 200 रुपीज़ साल में आपसे चार्ज किए जाएंगे डेबिट कार्ड के लिए। और यदि ग्रामीण लोकेशन है तो 99 रुपीज़ ही रहेगा। इसके अलावा जो चेक बुक आप इशू कराते थे तो उसमें 25 चेक लीव्स के लिए तो कोई चार्ज ही नहीं लगते थे और उसके बाद 2 रुपीज़ पर लीव लगते थे। लेकिन अब जो है 4 रुपीज़ पर लीव लगेंगे यदि 25 चेक लीव से ज़्यादा की आप जो चेक बुक इशू कराएंगे साल में। तो इस प्रकार आपको चेक बुक को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप कैंसिल करते रहेंगे चेक उसमें, तो जितने आप एडिशनल उसके बाद चेक लीव से इशू कराएंगे 4 रुपीज़ पर लीव आपको कॉस्ट आएगी। यदि आप ICICI बैंक से अपने सिग्नेचर टेस्ट कराने जाएंगे या फिर चेक की स्टॉप पेमेंट करेंगे तो उस केस में भी चार्ज लिए जाते हैं। तो इसमें बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि सिग्नेचर को टेस्ट कराया जाएगा तो पहले 50 रुपीज़ पर एप्लीकेशन लिए जाते थे लेकिन अब 100 रुपीज़ पर एप्लीकेशन लिए जाएंगे। जो स्टॉप पेमेंट चार्जेस है वो सेम है यानी कि 100 रुपीज़ पर्टिकुलर चेक के लिए रहेंगे, लेकिन ये फ्री रहेगा यदि आप कस्टमर केयर IVI या नेट बैंकिंग के थ्रू स्टॉप पेमेंट करेंगे। तो इस प्रकार आप या तो नेट बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ कीजिए या फिर कस्टमर केयर IVI चेक को स्टॉप करने के लिए, ताकि आपको चार्ज ना देने पड़े। इसके अलावा आप ICICI बैंक से कितना अमाउंट जमा करा पाएंगे या फिर निकाल पाएंगे, इसके लिए भी जो चार्जेस हैं उनमें रिवीजन किया गया है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहले आप 5 फ्री कैश ट्रांजैक्शन कर सकते थे डिपॉजिट और विड्रॉल के टोटल, लेकिन अब आप सिर्फ 3 ही फ्री कैश ट्रांजैक्शन कर पाएंगे पर मंथ। उससे ज़्यादा यदि आप करेंगे तो 150 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन आपसे चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू लिमिट भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है ICICI बैंक में कि यदि आप 1 लाख रुपया पर मंथ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ या फिर डिपॉजिट करते हैं ICICI बैंक में तो उस केस में 1000 रुपीज़ के ऊपर 5 रुपये आपसे रिकवर किया जाएगा चार्जेस के रूप में, या फिर 150 रुपीज़ विच एवर इज़ हायर। मान लीजिए आप 1 लाख रुपये पहले ही निकाल चुके हैं बैंक से और अब 1 लाख रुपये और निकालने जा रहे हैं तो 5 रुपीज़ पर 1000 के हिसाब से 500 रुपीज़ के जो चार्जेस है वो बन जाएंगे आपके। जिन कस्टमर के पास ICICI बैंक का करंट अकाउंट है उनके लिए भी रिवीजन की गई है, जैसे कि IMPS चार्जेस पहले 10,000 रुपये तक यदि आप करते थे तो सिर्फ 3.5 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन लगता था, लेकिन यदि 1000 रुपये तक करेंगे तो 2.5 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन लगेगा। यदि 1000 से ऊपर है IMPS का अमाउंट लेकिन 1 लाख रुपये तक है तो 5 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन चार्ज ही लगेंगे। और यदि 1 लाख से ऊपर है लेकिन 5 लाख रुपये तक है तो 15 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन लगेगा।
इसके अलावा जो चेक रिटर्न चार्जेस हैं उसे कम किया गया है। 750 रुपीज़ पर इंस्ट्रूमेंट आपका लगता था, लेकिन अब 500 रुपीज़ पर इंस्ट्रूमेंट ही लगेगा यदि फाइनेंशियल रीज़न की वजह से चेक रिटर्न हुआ है। लेकिन यदि कोई ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाती है दूसरे बैंक के एटीएम पे या फिर पॉइंट ऑफ सेल पे, क्योंकि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, तो 25 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन आपको पे करना होगा। तो ये बात आप ध्यान में रखें। और यदि आपका आईसीआईसीआई बैंक नहीं बल्कि कोई और बैंक है तो उसमें भी ये कंडीशन जो है चेक कर लें ताकि आपको कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो। इसके अलावा जो डुप्लीकेट स्टेटमेंट होती थी पहले तो आपको फ्री मिलती थी यदि आप फ़ोन बैंकिंग के द्वारा आईवीआर के द्वारा इसे ले लेते थे, लेकिन अब 50 रुपीज़ पर स्टेटमेंट लगेगा यदि कस्टमर केयर आईवीआर के द्वारा आप इसे लेंगे, एटीएम या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा। ये भी बहुत बड़ा बदलाव है, आपको इसे ध्यान रखना है कि यदि आप एक बार स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेते हैं तो उसे आप अपने पास रखें ताकि बाद में आपको डुप्लीकेट स्टेटमेंट के लिए एडिशनल चार्ज ही ना देने पड़े। जो सिग्नेचर टेस्टेशन है उसके लिए भी आपको 100 रुपीज़ पर एप्लीकेशन देने होंगे, पहले 50 रुपीज़ देने होते थे। इसके अलावा यदि कोई डिलीवरेबल रिटर्न हो जाता है कोरियर के द्वारा तो आपको 50 रुपीज़ पर इंस्टेंस देने होंगे। यदि आपने कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी है जैसे कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्स्ट्रा डेबिट हो जाता है, लेकिन यदि वो रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो उस केस में भी 200 रुपीज़ पर इंस्टेंस जो है वो चार्ज लगाए जाएंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है यदि आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का करंट अकाउंट है। इसके अलावा दोस्तों येस बैंक के द्वारा भी सेविंग बैंक अकाउंट के जो चार्जेस हैं वो रिवाइज किए गए हैं। येस बैंक में डिपेंड करता है कि आपका टाइप ऑफ अकाउंट क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करता होता है। जैसे कि सेविंग अकाउंट प्रो मैक्स में 50,000 रुपये का, सेविंग अकाउंट प्रो प्लस इस एक्स्ट्रा में 25,000 रुपये का, सेविंग अकाउंट प्रो में 10,000 रुपये का और सेविंग वैल्यू किसान सेविंग अकाउंट में 5,000 का, माई फर्स्ट येस में 2500 रुपीज़ का। तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो डिपेंड करेंगे कि यदि आप इस एवरेज मंथली बैलेंस से ज़्यादा का अमाउंट मेंटेन करते हैं तो कोई चार्ज ही नहीं लगते हैं। यदि आप कम से कम 50% मेंटेन करते हैं तो उसके इसमें बैलेंस पे 5% जो शॉर्टफॉल होगा उसके अकॉर्डिंग चार्ज लगते हैं। और यदि आपका जो बैलेंस 50% से भी नीचे चला जाता है तो उसके इसमें 10% चार्जेस जो लगते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम चार्जेस जो हैं वो कितने लगेंगे, इसके लिए लिमिट को इंक्रीज़ किया गया है। जैसे कि 1000 रुपीज़ सेविंग अकाउंट प्रो मैक्स में, 750 रुपीज़ सेविंग अकाउंट प्रो प्लस में एक्स्ट्रा, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जब भी आप बैंक में अकाउंट ओपन करें तो आप ये देख लें कि वहाँ पे आपको कितना बैलेंस मेंटेन करना होता है। यदि आप नहीं करते हैं तो कितने चार्जेस लगेंगे ताकि आपको बाद में कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो। तो दोस्तों जब भी आप बैंक में अकाउंट खोलें, सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से समझ लें, जो चार्जेस लगते हैं उसे अच्छे से समझ लें, खास करके जैसे कि पासबुक को लेने के चार्जेस या फिर यदि चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसके इसमें कितने चार्ज लगते हैं। तो आप यदि इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे अपनी इग्नोरेंस की वजह से। तो आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह इस जानकारी से अवगत हो पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। आपको सस्मेट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सर्विसिंग यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड। और वीडियोज़ में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सर्विसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।